को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है अहोई 8वें उसी वार को पड़ती है। ये पहले से ऐसा ही होता आया है कि जिस दिन की दीपावली होती है उसी दिन यह अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को स्त्रियां करती हैं जिनकी संतानें होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत करती है और सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाए और उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए और छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए, उसका पूजन करें और सूर्यास्त के बाद जब तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरा कर एक लोटा जल भर कर ले उस पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने और रात को जब तारे निकल जाते हैं तब इसका व्रत जो है वो खोला जाता है। तो जिन माताएं की संतानें होती हैं उनकी लंबी आयु के लिए और वह स्वस्थ रहें तो अहोई अष्टमी का व्रत इसलिए किया जाता है। तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं इस व्रत की। अब इसकी अहोई अष्टमी की जो कथा होती है उसका हम प्रारंभ करते हैं। तो सुनिए। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वधी को अष्टमी को वो 7 बहुएं और अपनी जो उनकी एक इकलौती ननद थी उसके साथ जंगल में वो खादान से मिट्टी लेने के लिए जाती हैं। वहीं श्याम की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। श्याम माता बोली कि उसमें तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले में मेरी अपनी कोख बंधवा लो। तभी सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन में ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती हैं। तो पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय श्याऊ माता की बाली है, बहन है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई कर जाती। गो माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गो माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू आकर उसके नीचे सफाई कर रही है। गो माता खूब तड़के देखा उसने कि वो आती है। गो माता उससे बोली कि तू बदले में बता क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तेरी ब्याली है, यानी कि तेरी बहन है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गो माता ने कहा कि अच्छा। अब तो गो माता समुद्र पार करके अपनी बाली बहन के पास उसको लेकर चलती है। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को उसने बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के वो चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने वो बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मैं तेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी
पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर वह बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सी जो जुएं पड़ी थी वो निकाली हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। आशीर्वाद देती है श्याऊ माता। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, नहीं 7 बेटे, तो कहाँ से बहू आएंगे। श्याऊ माता बोली कि वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। तब सुन श्याऊ माता बोली कि तूने बहुत मुझे ठग लिया है। मैं तेरी को खोलती तो नहीं, परंतु अब तो मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह बड़ी खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 उजमन भी किए और 7 कढ़ाई भी की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने तो नहीं लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ, आज वह अब तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। वह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की कथा सब परिवार की कोख खोलियो, तो सबके बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और भगवान सबके ऊपर कृपा बरसाए। और श्याऊ माता ने जैसे उसकी बहू की, साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे सबकी खोले। तो हे श्याऊ माता, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, ये हमें आशीर्वाद देना, सब स्वस्थ रहें, अच्छे हों और सब पर कृपा बनाए रखना। श्याऊ माता की जय हो। धन्यवाद।